हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर व्लॉग। और आज संडे है और सुबह सुबह सीरी मैं नहाने गई थी और ये खेल रही थी मिट्टी से। देखो आप इसका हालत, क्योंकि ये नहाने वाली है तो खेल खेल ही ले रही मिट्टी से पूरा। तो मैं आई अभी नहा के, और मेरा व्लॉग बहुत दिन बाद मैंने शूट किया है क्योंकि मेरी हेल्थ थोड़ी ख़राब थी, इसीलिए हॉस्पिटलाइज्ड मैं हो गई थी, तो रिकवरी में टाइम लगा। फिर जब मैं ठीक हो गई तो सीरी की तबीयत फिर से ख़राब हो गई थी, तो फिर उसको भी ठीक होने में थोड़ा टाइम लगा। तो अब हम लोग दोनों परफेक्ट हैं, तो आज से हमारा रेगुलर ब्लॉग अब आएगा। और ये सीरी नहा लिया गाइस, देखिए इसको। फिर मैंने सीरी को बैठाया बेड पे और उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए टीवी ऑन कर दिया था ताकि वो इधर उधर ना जा सके। फिर मैंने उसकी सारी चीज़ों को उसके सामने रखा। फिर मैंने उसको अच्छे से पोंछा और मैं उसके बॉडी पे लगाऊंगी ये जॉनसन्स बेबी लोशन, और उसको पहनाऊंगी ये सॉफ्ट कॉटन का टॉप जो कि बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, और ये मैंने ज़ूडियो से परचेज़ किया है। और ये समर्स के लिए एकदम परफेक्ट है। समर्स में बेबी को ऐसे ही सॉफ्ट और कंफर्टेबल कपड़े ही पहनाने चाहिए, तो उसी हिसाब से मैंने सीरी के लिए ये ज़ूडियो से लिया है। तो यहाँ पे सीरी हो चुकी है रेडी, और मेरा बेड पूरा एकदम मैशी हो चुका है, और सीरी अपना काजल लेके बहुत ही ज़्यादा खेल रही है। खैर कोई बात नहीं, न्यू मॉम्स की लाइफ में ऐसी चीज़ें तो होती ही हैं। तो बेड रहने दो आप मैशी, और हम लोग चलते हैं अब किचन की तरफ, क्योंकि सीरी के लिए हमें ब्रेकफास्ट भी बनाना होता है। तो सीरी को मैंने दे दिया था उसके चाचू को, और मैंने उसके लिए बनाया ये पोहा पटेटो बाई। सीरी को बहुत ही ज़्यादा भूख लगा है, बट थोड़ा थोड़ा गर्म है तो ये बार बार इधर ही आ रही है, तो मैं इसको फूक फूक के खिला दे रही हूँ। क्योंकि सीरी का ब्रेकफास्ट अभी गर्म है, तो मैं इसे सीरी को अपने हाथों से खिला रही हूँ। वैसे सीरी खुद से ही खाना ज़्यादा पसंद करती है, लेकिन उसे बहुत ही ज़्यादा भूख लग गई है और ये गर्म भी है, और वो गर्म उठा के खा ना ले, इसीलिए मैं उसे अपने हाथों से खिला रही हूँ। सीरी सेल्फ़ ईटिंग कर लेती है। अगर आप भी चाहते हो आपका बेबी खुद से ही खाना खाए, सेल्फ़ ईटिंग करे, तो आप उसे फूड के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने दो, एक्सप्लोर करने दो, उन्हें टच करने दो, फील करने दो। इससे बेबी जो है वो खुद ही खाना सीख जाते हैं। और अगर आपको पोटैटो पोहा बाइट्स की डिटेल रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताना, मैं आपको ज़रूर शॉर्ट्स में अपलोड करके बताऊंगी। क्योंकि अगर मैं इस वीडियो में ये रेसिपी ऐड कर देती हूँ तो वो बहुत ही ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर आपको देखना अच्छा नहीं लगेगा, तो इसीलिए मैंने इसमें अपलोड नहीं किया है। तो सीरी को आप देख सकते हो, मेरे हाथों से खाने के बाद जब वो ठंडा हो जाता है तो वो खुद से ही खाना चालू कर देती है। मैंने उसे छोटे छोटे टुकड़े करके उसके प्लेट में दे दिए, और आप देख सकते हो वो किस तरह सेल्फ़ ईटिंग कर रही है। तो अगर आप भी चाहते हो आपका बेबी खुद से ही खाना खाए, तो आपको उन्हें खाने को एक्सप्लोर करने देना होगा। वो थोड़े से गंदे हो जाएंगे बट कोई नहीं, चलेगा। फिर बाद में वो एकदम अच्छे से खाना खाना सीख जाएंगे। तो सीरी को जो मैंने छोटे छोटे टुकड़े करके दिए थे, सीरी ने वो बाइट्स फिनिश कर लिए हैं। अब उसे बड़ा बाइट खाना है। आप देख सकते हो वो कैसा बड़ा बड़ा बाइट अपने मुंह में एकदम डाल ले रही है एकदम से। और मैं उसे बता रही थी कि इतना ज़्यादा नहीं खाना है बेटू, थोड़ा थोड़ा खाना है। तो आप बच्चों को जब भी सेल्फ ईटिंग करने के लिए दे, मेक श्योर कि आप उनके सामने रहो, बिकॉज़ अगर उन्हें चोक हो जाता है तो आप अगर सामने रहोगे तो आप उस चीज़ को हैंडल कर सकते हो। आप बेबी को फूड के साथ अकेला ना छोड़ें, सामने रहें और बेबी को एक्सप्लोर करने दें, फील करने दें। सीरी ने अपना ब्रेकफास्ट जब फिनिश कर लिया, उसके बाद वो खेल रही थी अपने चाचू लोग के साथ, और मैं चली गई थी किचन खाना बनाने के लिए। खेलने के बाद जब मैडम थक जाती हैं तो मेरे पास आती हैं, और मैंने उसको फीड कराया और वो सो गई। तो फिर मैंने अपने बाकी सारे छोटे मोटे काम कर लिए थे। फिर सोने के बाद जब सीरी उठी तो मैं बिस्किट खा रही थी, और जो बिस्किट है वो व्हीट फ्लोर का बना हुआ है, मैदे का बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर मैंने सीरी को जो है 2 बिस्किट पकड़ा दिए थे और वो भी खा रही थी। और सीरी के हेयर जो है उसकी आँखों में जा रहे थे, तो मैंने उसे अच्छे से एक पोनीटेल बना दिया, एक चोटी बना दी, और वो खेल रही थी, देख सकते हो आप। सीरी इन दिनों बहुत ही ज़्यादा बदमाश हो गई है गाइज़। वो मेरा ड्रॉवर खोल के मेरे कॉस्मेटिक्स को हाथ लगाते रहती है,
और चीज़ें इधर की उधर करने लगती है। तो इसीलिए मैंने सीरी को उठा के बेड पे रख दिया और उसे खेलने के लिए अलमारी का जो है चाबी दे दिया, ताकि वो इस चीज़ से बिज़ी रहे और सेफ़ रहे। तो यहाँ पे सीरी उसी चीज़ के साथ खेल रही है। और सीरी का बर्थडे हाल ही में आने वाला है, तो मैंने उसके लिए एक क्रोन मंगवाया है, जो कि मैं बाद में आपके साथ शेयर करूँगी बर्थडे ब्लॉग में। उसके बाद सीरी को लगता है भूख, तो मैं खिला रही उसे दाल चावल। और सीरी को खिलाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है, क्योंकि वो घूम घूम के खा रही थी, तो वीडियो शूट करना ऐसे में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था गाइस। फिर भी मैंने थोड़ा सा शूट कर ही लिया खिलाते हुए। फिर जब खाना वो फिनिश कर देती है, मैंने उसे अच्छे से साफ़ कर दिया। और यहाँ पे सीरी के बर्थडे की बातें थोड़ी बहुत चल रही थी। फिर सीरी अपने दादी माँ के साथ खेल रही थी। उसके बाद सीरी के चाचू ने उसे एक बॉल पकड़ा दिया और वो बॉल के साथ बिज़ी हो गई। थोड़ी देर बॉल के साथ खेलने के बाद अब सीरी के सेकंड नैप का टाइम हो गया था, जो कि दोपहर के 1-1:30 बजे के बीच होता है। तो यहाँ पे सीरी सो गई और मैं भी उसके साथ सो गई थी। फिर जब सीरी उठी तो मैंने उसके कपड़े चेंज कर दिए थे, क्योंकि शाम को सीरी बाहर घूमने जाती है ग्राउंड तरफ। मम्मी या कोई भी उसके चाचू उसको लेके जाते हैं। तो ग्राउंड जाने से पहले मैं उसको यहाँ पे खिला रही हूँ आलू का पराठा विथ दाल, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है और इजी टू मेक है मेरे लिए। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया एक बॉइल्ड पोटैटो, उसको मैंने मैश करा अच्छे से। फिर उसमें मैंने डाला 1 चम्मच आटा और हल्का सा नमक और काली मिर्च का पाउडर, एकदम हल्का सा। फिर मैंने इसका एक सॉफ्ट डो रेडी कर लिया और फिर मैंने उसको पराठा बनाया। अगर आप इस तरीके से पराठा बनाओगे तो वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट पराठा होगा और बेबी बहुत इजीली उसे खा पाएंगे। पहले भी मैं जब आलू का पराठा बनाती थी तो आलू को स्टफिंग करके बनाती थी, तो वो पराठा बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाता था और मेरी बेबी उसे पसंद नहीं करती थी बिल्कुल भी। तो मैं इस तरीके से आलू का पराठा बनाती हूँ, तो सीरी इजीली खा जाती है। सीरी ने पूरा पराठा नहीं खाया, ऑब्वियसली वो इतनी छोटी है, पूरा पराठा कैसे खाएगी। तो उसने आधे से ज़्यादा पर खा लिया था, हल्का सा ही उसने छोड़ा था। अपना खाना सीरी फिनिश करती है धीरे धीरे। उसके बाद वो मेरा दुपट्टा लेके खेलने लगती है, जैसे कि आप देख सकते हो। हो हो। शाम को ग्राउंड से आने के बाद मैं किचन में खाना बना रही थी और मम्मी ने सीरी का ऑयल मसाज कर दिया था और उसे खाना भी खिला दिया था, इसीलिए मैं उसको शूट नहीं कर पाई, बट नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर शूट करूँगी। उसके बाद सीरी रूम में आराम से खेल रही थी। हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, इसीलिए सीरी ने ये वेस्ट पहना हुआ है और अपने बाल भी उसने खोल लिया है। तो देखो आप वो कैसे दिख रहे बिखरे बालों में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही गाइस। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में।